जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन पर होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक दोस्तों ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट पर बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक से पर्सनल लोन लेने पे, और दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन की दोस्तों लोन लिमिट कितना है, मैक्सिमम और मिनिमम कितना आप लोन अमाउंट ले सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन पर लोन टेन्योर कितना मिलता है, यानी कि आपको लोन का समय सीमा कितना मिलता है। लोन की दोस्तों विशेषताएं और लोन के लिए कैसे आवेदन करें, इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेके चलते हैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। अब दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और दोस्तों यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ उसे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे loanlight.in ऐसा लिख के दोस्तों आपको सर्च करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो 3 लाइनें ऊपर दाएं कोने में दिख रही हैं इन पे टच करेंगे। उसके बाद दोस्तों बैंक लोन में जाना है। यहाँ पे दोस्तों पीएनबी लोन में जाएंगे। ये दोस्तों ऐड है, इसे यदि आपके काम का ऐड है तो आप उसे देख सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं। वरना दोस्तों यदि आपके काम का नहीं है तो आप ऊपर दाएं कोने में जो क्रॉस का निशान दिख रहा है इस पर टच करेंगे तो ये कट जाएगा अपने आप। इसके बाद दोस्तों देखिए पीएनबी लोन वाले सेक्शन में आपको पीएनबी एजुकेशन लोन इंटरेस्ट रेट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन इन हिंदी, ये इसका आर्टिकल मिल जाएगा। पीएनबी में खाता कैसे खुलवाएं इसका आर्टिकल मिल जाएगा। होम लोन पंजाब नेशनल बैंक से चाहिए तो इस स्कीम पर गौर कीजिए। पंजाब नेशनल बैंक दे रहा सस्ते ब्याज दर पे 20 लाख तक का पर्सनल लोन। तो दोस्तों यदि आपको पर्सनल लोन चाहिए इस पर टच करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यदि लोन लिमिट और लोन टेनर की बात करें तो यहाँ पे आपको लोन लिमिट में कम से कम 50,000 और अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी पे तय होगा कि आपको कितना लोन मिलता है। और पीएनबी दावा करता है कि आपकी जो मासिक इनकम है या आपकी जो मासिक सैलरी है उसका दोस्तों 20 गुना आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे कम से कम 12 महीने और 72 महीने की दोस्तों लोन टेनर मिलता है, जिसे दोस्तों आप ईएमआई में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ें, पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन की विशेषताएँ क्या क्या हैं। तो दोस्तों विशेषताओं की बात की जाए तो यहाँ पे आप 50,000 से 20 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। ऑनलाइन और डोर स्टेप सर्विसेज दोस्तों बैंक प्रोवाइड करता है आपको। कम से कम ब्याज दर पर लोन आपको मिल जाता है। कोई हिडन चार्ज यानी छुपा हुआ शुल्क नहीं, जो भी शुल्क आपका लगेगा दोस्तों सब कुछ बता दिया जाएगा आपको। तुरंत लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि दोस्तों लोन अप्रूव होने के बाद ही आप जब चाहें तब अपने लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। घर बैठे कहीं भी लोन, यानी कि दोस्तों आप भारत में घर बैठे ही ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका पीएनबी में अकाउंट है तो भी, और यदि नहीं है तब भी आप दोस्तों दोनों केस में पीएनबी से लोन ले सकते हैं। और दोस्तों पंजाब नेशनल पर्सनल लोन पर यदि इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो 8.90% से दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की शुरुआत होती है। और दोस्तों अधिकतम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लग जाएगा 14.45% वार्षिक, यानी कि दोस्तों एनुअल। इसके अलावा पीएनबी पर्सनल लोन पर लगने वाला ब्याज दर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, रिलेशनशिप विद बैंक, लोन टेनर और रिपेमेंट कैपेसिटी जैसे कारणों से प्रभावित होता है। यानी कि दोस्तों जो पीएनबी पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पर भी निर्भर करता है। आपका बैंक के साथ कैसे संबंध थे, यानी कि आपने बैंक के साथ कैसे रिलेशन बनाए रखे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। आपने जो लोन लेना है उसका दोस्तों लोन टेनर कितना चुना है इस पर भी डिपेंड करता है। और जो आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी है, यानी कि आप कितना आप लोन चुका सकते हैं या नहीं चुका सकते हैं, उसी के अनुसार दोस्तों बैंक रिस्क लेके आपकी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। यदि आपका प्रोफाइल जो है रिस्की है, आप
लोन चुकाने में बैंक को यदि ऐसा संदेह हो रहा है कि आप लोन नहीं चुका पाएंगे, तो उस केस में दोस्तों आपका इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ जाता है। और यदि आपका प्रोफाइल रिस्की नहीं है तो आपका दोस्तों इंटरेस्ट रेट कम ही रहता है। आप पीएनबी इंटरेस्ट रेट पर और डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस पोस्ट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से दोस्तों आप इस वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। अब दोस्तों अगला है पीएनबी पर्सनल लोन पर अतिरिक्त फ़ीस कितना लगता है। तो दोस्तों प्रोसेसिंग फ़ीस की यदि बात की जाए तो आपका जो लोन अमाउंट है उसका 1% आपको प्रोसेसिंग फ़ीस में देना होता है। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज की बात की जाए तो दोस्तों 2 लाख से अधिक लोन होने पे 270 रुपये और उससे दोस्तों कम है तो 450 रुपये आपको पे करना होता है, यानी कि आपके लोन अमाउंट से ही कट जाता है ये। अब दोस्तों फोरक्लोजर चार्ज की बात की जाए तो यहाँ पे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। फ़िलहाल मेरे ख्याल से फोरक्लोजर चार्ज नहीं लगता है यहाँ पे, वरना दोस्तों यहाँ पे जानकारी दी गई होती। इसके अलावा दोस्तों फोरक्लोजर चार्ज किसे कहते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये डाउट भी हो। तो दोस्तों जब आप अपने लोन अकाउंट को पूरा लोन चुका के तय समय से पहले ही बंद कर देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको फोरक्लोजर चार्ज लगता है। और दोस्तों इसके अतिरिक्त जो अन्य शुल्क होगा उसके बारे में बैंक आपको नोटिफिकेशन दे देगा। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक से पर्सनल लोन के लिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अब दोस्तों यदि एलिजिबिलिटी की बात करें तो आवेदक जो है सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए। अब दोस्तों केवल भारतीय नागरिक हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर केसों में दोस्तों जो भारतीय मूल के नागरिक हैं और विदेशों में जाके रह रहे हैं उन्हें भी पीएनबी लोन प्रोवाइड करता है। और दोस्तों दूसरा है आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, यानी कि आवेदक जो है बालिग हो। कुछ केसों में दोस्तों 21 वर्ष की लिमिट भी होती है कि कम से कम आवेदक 21 वर्ष होना ही चाहिए। आगे दोस्तों आवेदक का पीएनबी के किसी ब्रांच में अकाउंट हो जिससे वह अपनी आय अथवा सैलरी प्राप्त करता हो, यानी कि दोस्तों आपका सैलरी अकाउंट पीएनबी में होना चाहिए यदि आप सैलरीड हैं। अगला है दोस्तों आवेदक केंद्र राज्य अथवा पब्लिक सेक्टर में कम से कम 2 वर्षों तक कार्यरत कोई कर्मचारी हो अथवा रहा हो। आवेदक किसी अन्य क्षेत्र में पिछले कम से कम 3 साल तक कार्यरत रहा हो। अगला है कि आवेदक 60 वर्ष से कम की उम्र का कोई जीवन बीमा एजेंट हो जो कि उस एजेंसी में 5 वर्षों से कार्यरत हो। यदि दोस्तों आप जीवन बीमा एजेंट हैं यानी लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट हैं तो और यदि आपकी उम्र जो है 60 वर्ष से कम है तो भी आप पीएनबी से पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों शर्त यहाँ पे ये है कि आप उस एजेंसी में 5 वर्ष से काम कर रहे हों। और दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिंक प्रोवाइड किया गया है। अब पीएनबी पर्सनल लोन के लिए दोस्तों किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, गारंटर डिटेल्स विथ ऑल सपोर्टिव पेपर्स एंड फोटो, प्रूफ ऑफ इनकम, ITR, फॉर्म 16, अकाउंट स्टेटमेंट और अन्य ज़रूरत के अनुसार दोस्तों जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगेगा बैंक उसको सूचित कर दिया जाएगा। और दोस्तों अगला है कि पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए पूरा स्टेप दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों इसका पीएनबी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। आप यहाँ से इस पे लिंक पे ओके करके सीधा पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे पूरा स्टेप बताया गया, टोटल 12 स्टेप हैं। आप इन स्टेप्स को दोस्तों ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके दोस्तों देख। अब दोस्तों अगला है कि पंजाब नेशनल बैंक लोन के स्टेटस को कैसे चेक करें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कुल 5 स्टेप हैं। इन 5 स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने लोन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका लोन अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, दोस्तों कहाँ पे अटका है, ये सब दोस्तों आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों बैलेंस इंक्वायरी नंबर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और दोस्तों कस्टमर केयर नंबर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पीएनबी पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर का आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। दोस्तों और नीचे बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, यदि आप चाहें तो इस पोस्ट को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। नीचे दोस्तों आपको कई इससे रिलेटेड पोस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि HDFC बैंक से पर्सनल लोन कैसे लें, स्टेट बैंक से पर्सनल लोन कैसे लें, एस बैंक से पर्सनल लोन कैसे लें, और भी दोस्तों कई टॉपिक्स पे इस वेबसाइट पे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।
मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।